आज हम म्यूजिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हल करेंगे गत परीक्षाओं में आए हुए। पहला क्वेश्चन, साम के स्वरमय स्वरूप को कहते हैं? ए गान, बी छंद, त्रिकल्प, फोर व्याकरण। इसका राइट ऑप्शन है ए गान। साम के स्वरमय स्वरूप को गान कहते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए दोस्तों, साम गायन में 3 गायक होते हैं मुख्य, प्रोस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। इसका जो मुख्य गायक होता है उसे उद्गाता कहते हैं। शेष 2 सहयोगी गायक होते हैं। साम गान के प्रमुख 5 भेद हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। हिंकार या ओंकार, सेकंड प्रस्ताव, थर्ड उद्गीत, फोर्थ प्रत्यार, 5 निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सालग सुड़ प्रबंध है ए 4, सेकंड 5, थर्ड 7, फोर्थ 10। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 7। सालग सुड़ प्रबंधों की संख्या 7 है। सालग सुड़ प्रबंधों के 7 प्रकार हैं, वो कौन कौन से आपको वो भी पता होना चाहिए। ध्रुव, मडे, प्रतिमडे, निस्मारुक, अडड, रास और एकताली। ये इस सालग सुड़ प्रबंध के 7 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिलावल के स्वरों में मध्यम को षडज मान ले, यदि बिलावल के स्वरों में मध्यम को षडज मान ले तब किस राग के स्वर प्राप्त होंगे? ए काफी, बी यमन, त्रिपूर्वी, फोर्थ देवगिरी बिलावल। इसका राइट ऑप्शन है यमन। बिलावल के स्वरों में मध्यम को षडज मानने पर यमन राग के स्वर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमिलित कीजिए, सही कूट चुनिए। दोस्तों ये ऑलरेडी मैंने सुमिलित करके क्वेश्चन बनाया है। बिलास कानी टोड़ी, ये बेरवी टाट कर आगे। तिलक कामोद, ये खमाज टाट कर आगे। मुल्तानी, ये तोड़ी टाट कर आगे। और देसी, ये आसावरी टाट कर आगे। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ताल भिन्न है? ए आड़ा चौताल, 2 दमार, 3 दीपचंदी, 4 सुलताल। इसका राइट ऑप्शन है सुलताल। सुलताल भिन्न है। आड़ा चौताल, दीपचंदी और धमार ये 14 मात्रा की ताल है। ये भी 14 मात्रा की ताल, धमार भी 14 मात्रा की ताल और दीपचंदी भी 14 मात्रा की ताल। जो सूल ताल है दोस्तों ये 10 मात्रा की ताल है, तो ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक कौन है? ए रामामात्य, 2 पुंडरिक विट्ठल, 3 लोचन, 4 सोमनाथ। इसका राइट ऑप्शन है स्वरमेल कलानिधि रामामात्य द्वारा लिखित ग्रंथ है। यह ग्रंथ आपको ये भी पता होना चाहिए 1550 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अंदर 5 अध्याय है और 20 ठाट के अंतर्गत 63 रागों का वर्णन है। इसमें 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न वेसरा साधारण इंगित करते हैं? ए जाति को, 2 गीति को, 3 अलंकार को, 4 तान को। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों गीति को। भिन्न वेसरा साधारण ये गीति के प्रकार हैं। महर्षि भरत ने गीति के 4 प्रकार माने दोस्तों। कौन कौन सी आपको वो भी पता होना चाहिए। मागधी, अर्धमागधी, पृथुला और संभाविता, ये 4 गीतियों के प्रकार महर्षि भरत ने माने, जिन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की। और पंडित सारंग, आपको ये भी पता होना चाहिए, पंडित सारंग देव ने 5 गीतियाँ मानी है।
शुद्ध गीति, भिन्न गीति, गौड़ी गीति, बेसरा गीति और साधारण गीति। यह पंडित सारंगदेव संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 5 गीतियों के प्रकार माने: शुद्ध गीति, भिन्न गीति, गौड़ी गीति और बेसरा गीति और साधारण गीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग शुद्ध सारंग में रेम रेसा के स्थान पर गम रेसा के प्रयोग से कौन सा राग प्रकट होगा? ए कामोद, सॉरी ये कामोद है दोस्तों, कामोद हो गया। सेकंड वृंदावनी सारंग, त्रिश्याम कल्याण, फोर्थ अमीर। इसका राइट ऑप्शन है रेम रेसा के स्थान पर गम रेसा के प्रयोग से श्याम कल्याण राग प्राप्त होगा, श्याम कल्याण राग प्रकट होगा। शुद्ध सारंग में रेम रेसा के स्थान पर गम रेसा के प्रयोग से श्याम कल्याण राग प्रकट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत के विभिन्न भागों को कहते हैं, गीत के विभिन्न भागों को कहते हैं: 1 धातु, 2 बिदारी, 3 अंग, 4th आभोग। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों विदारी। गीत के विभिन्न भागों को विदारी कहा जाता है। गीत स्वर, लय और तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने ठप्पा शैली पर आधारित बंदी से बजाई? ए बुद्धादित्य मुखर्जी, डी.टी. जोशी, वी.जी. जोग, गोकुल नाग। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बुद्धादित्य मुखर्जी। इन्होंने टप्पा शैली पर आधारित बंदी से बजाई। बुद्धादित्य मुखर्जी टप्पा शैली पर आधारित बंदी से बजाई। बुद्धादित्य मुखर्जी एक सितार वादक हैं और वी.जी. जोग एक वायलिन वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में पुरुष और स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण का वर्णन सर्वप्रथम प्राप्त होता है? ए नाट्यशास्त्र, वृद्धेसी, संगीत मकरंद, फोर्थ संगीत रत्नाकर। इसका राइट ऑप्शन है संगीत मकरंद, जो नारद का रचित ग्रंथ है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद में पुरुष और स्त्री पर आधारित राग वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ की रचना 8वीं शताब्दी में नारद जी द्वारा की गई है। इस ग्रंथ में पुरुष रागों की संख्या दोस्तों 20 मानिए। पुरुष रागों की संख्या 20 मानिए और स्त्री रागों की संख्या 24 मानिए। और इसके अंदर नपुंसक जो राग बताए इन्होंने 13 बताए नपुंसक राग। इसके अंदर 6 राग और 36 रागनियों के बारे में बताया गया है संगीत मकरंद ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन 3 संगीत मकरंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया? संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग का वर्णन किस ग्रंथकार ने किया? ए भरत ने, सेकंड सारंगदेव ने, थर्ड मतंग ने, फोर्थ दत्तिलम ने। इसका राइट ऑप्शन है सारंगदेव ने। संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग का वर्णन सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में किया। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में प्राय 7 टीकाओं का सृजन हुआ है, किंतु इस काल में तो संस्कृत की 2 ही प्रकाशित टीकाएँ उपलब्ध है, एक सिंह भूपाल की, दूसरी कलीनाथ की। स्वराध्याय में संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। संगीत रत्नाकर द्वारा लिखित ग्रंथ सारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ संगीत रत्नाकर, उसमें संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राग के ध्यानों में शिव को चित्रित किया गया है? किस राग के ध्यानों में
शिव को चित्रित किया गया है? ए भैरव, 2 तोड़ी, 3 ललित, 4 भैरवी। इसका राइट ऑप्शन है 1 भैरव। राग भैरव के ध्यानों में शिव को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचन ने अपने ग्रंथ में कितने संस्थानों का वर्णन किया है? 1 15, 2 10, 3 24, 4 12। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 4 12। लोचन ने अपने ग्रंथ में 12 संस्थानों का वर्णन किया है। लोचन द्वारा लिखित ग्रंथ है राग तरंगिणी। इसके अंदर 12 संस्थानों का वर्णन है। लोचन ने 7 शुद्ध और 9 विकृत स्वर माने हैं। इन्होंने जो हंगाम है उनकी संख्या 24 और मुकाम की संख्या 12 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग पीलू किस अंग का राग है? टोडी अंग, खापी अंग, मल्हार अंग और कानड़ा अंग। इसका राइट ऑप्शन है पीलू अंग, खापी अंग का राग है। राग पीलू खापी अंग का राग है। इसकी जाति संपूर्ण है। इसका वादी स्वर गंधर्व, संवादी स्वर निषाद है। इसका जो गायन समय है दोस्तों दिन का 3रा पहर इसका गायन समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंघन और अभ्यास किसे इंगित करते हैं? 1 स्वर और तान को, 2 राग और ठाट को, 3 अल्पत और बहुत को, 4 अलंकार को। इसका राइट ऑप्शन है 3 अल्पत और बहुत को। लंघन और अभ्यास अल्पतु बहुत से संबंधित है। रागालाप में अल्पतु और बहुत का बहुत महत्व है। अल्पतु किसी स्वर का राग में कम महत्व दिखाना अल्पतु कहलाता है। लंघन द्वारा अल्पतु दिखाते समय आरोह या अवरोह में स्वर छोड़ दिया जाता है। अनभ्यास द्वारा अल्पतु कैसे दिखाते हैं दोस्तों? जब किसी स्वर का प्रयोग तो हो पर कम हो और उस पर बार बार अभ्यास ना किया जाए, ना ही अधिक बार गाया जाए, ना ही अधिक देर तक उस पर रुका जाए, उसे अनभ्यास अल्पतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राग यमनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? राग यमनी बिलावल में किस स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? 1 निषाद, 2 देवत, 3 मध्यम, 4 गंधारू। इसका राइट ऑप्शन है मध्यम। राग यमनी बिलावल में मध्यम स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग होता है। राग यमनी बिलावल कल्याण ठाट का राग है दोस्तों। इसके अंदर दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसकी जाति जो है संपूर्ण है। वादी स्वर पंचम, समवादी स्वर षडज। इसका गायन समय दिन का प्रथम पहर है और इसका संप्राकृतिक राग देवगिरी बिलावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुत, मध्य और विलंबित लय किस क्रमानुसार गति को कहते हैं? द्रुत, मध्य और विलंबित लय किस क्रमानुसार गति को कहते हैं? 1 पीपीलिका, 2 गोपुच्छा, 3 मृदंगा, 4 समा। इसका राइट ऑप्शन है गोपुच्छा। द्रुत, मध्य और विलंबित लय को गोपुच्छा से संबंधित है। गोपुच्छा यति से संबंधित है। लय के चाल क्रम को यति कहा जाता है या लय की प्रयोग विधि को यति कहते हैं। यति के 5 प्रकार है दोस्तों। यति 5 प्रकार की होती है: समा, स्त्रोगता, मृदंगा, पिपीलिका और गोपुच्छा। तो इसके अंदर पूछा गया है द्रुत, मध्य और विलंबित लय किस क्रमानुसार गति को कहते हैं। तो जो 5 गतियों में से कौन सी गति को कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है गोपुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणसिंह किस श्रेणी का वाद्य है? रणसिंह किस श्रेणी का वाद्य है? 1 तत्, 2 वितत, 3 गन, 4 सुशिर। इसका राइट ऑप्शन है
वितत। रणसिंगा एक वितत वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकगीत भवैया किस प्रांत से है? 1 बंगाल, 2 गुजरात, 3 पंजाब, 4 जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन है बंगाल। लोकगीत भवैया पंजाब प्रांत से है, लोकगीत भवैया बंगाल प्रांत से है। ये लोकगीत बंगाल में गाया जाता है। इस गीत के साथ 2 तार वाद बजाया जाता है। इस जो ये लोकगीत है, इस वाद्य के साथ 2 तार वाला लोकवाद्य प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? ए नारदीय शिक्षा, 2 नाट्यशास्त्र, 3 वृद्धदेशी, 4 संगीत रत्नाकर। इसका राइट ऑप्शन है नाट्यशास्त्र। अभिनव भारती नाट्यशास्त्र ग्रंथ की टीका है। अभिनव गुप्त जी ने इस ग्रंथ पर टीका लिखी। यह टीका 10वीं शताब्दी में नाट्यशास्त्र ग्रंथ पर लिखी गई। यह भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ की टीका है। अभिनव भारती भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ की टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकोतवल ग्रंथ के लेखक कौन है? 1 जयदेव, 2 मानसिंह तोमर, 3 पुंडरीक विट्ठल, 4 बावभट्ट। इसका राइट ऑप्शन है मानसिंह तोमर। मानकोतवल ग्रंथ के लेखक मानसिंह तोमर है। इस ग्रंथ की रचना 1486 ईस्वी से 1516 ईस्वी के मध्य में हुई। इसका पारसी अनुवाद राग दर्पण नाम से हुआ। इसमें 10 सर्ग या अध्याय हैं, जिसमें रागों के समय, अक्षर व फकीरुल्लाह के समकालीन संगीतज्ञों का वर्णन है। इस ग्रंथ के अंदर फकीरुल्लाह के समकालीन संगीतज्ञों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मागधी, संभाविता और प्रीतुला किसके प्रकार हैं? पदाश्रित गीति के, ध्रुवा गान के, स्वराश्रित गीति के, यति के। इसका राइट ऑप्शन है पदाश्रित गीति के। मागधी, संभाविता और प्रीतुला ये पदाश्रित गीति के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। ये ऑलरेडी दोस्तों मैंने एक कूट सुमिलित कर रखे हैं क्वेश्चन बनाते समय। दोनों गंधर्व और निषाद कौन सी राग में प्रयोग किए जाते हैं? राग जयजयवंती, उत्तरांग प्रधान राग, राग सोहनी, गंभीर प्रकृति, दरबारी कानड़ा, कल्याण ठाठ, छायानट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल क्रमानुसार सही क्रम चुनिए। 1 मुश्ताक अली खां, आशिक अली खां, देवव्रत चौधरी, बरकतुल्ला खां। 2 आशिक अली खां, देवव्रत चौधरी, बरकतुल्ला खां, मुश्ताक अली खां। 3 बरकतुल्ला खां, आशिक अली खां, मुश्ताक अली खां, देवव्रत चौधरी। 4 देवव्रत चौधरी, बरकतुल्ला खां, मुश्ताक अली खां, आशिक अली खां। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 3 इसका राइट ऑप्शन है बरकतुल्ला खां, आशिक अली खां, मुश्ताक अली खां और देवव्रत चौधरी। इनका कालक्रम अनुसार ये सही विभाजन है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।